बीच गोल्डन दास से जुड़ी हुई अपडेट ये है कि बहुजन समाज की तरफ से, दलित समाज की तरफ से और तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से एक आंदोलन की कॉल बार बार में दी जा रही थी, लेकिन फिक्स डेट नहीं हो पा रही थी। अभी आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास के लिए जो आंदोलन होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा, उसके लिए डेट भी डिसाइड कर दी गई है। 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन होगा। जो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास के केस में जो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, 18 तारीख को गोल्डन दास को अरेस्ट किया गया। उसके साथ साथ बहुजन समाज के 16 और हमारे साथियों को अरेस्ट किया गया। इसी बीच आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास की रिहाई की मांग जिस तरीके से उठ रही है, अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा और सामाजिक लोगों द्वारा लगातार ये बात उठ रही है कि गोल्डन दास को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया वो असंवैधानिक तरीके से अरेस्ट किया गया, गैर कानूनी तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद लगातार गोल्डन दास और उनके साथ जितने बहुजन समाज के युवा गिरफ्तार किए गए, उनकी रिहाई की बातें उठ रही है। इसी बीच आप सभी को एक लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। आप सभी को बता दें कि इस रिहाई की मांग को उठाते उठाते हम अपने चैनल के माध्यम से भी उठा रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और धरातल लेवल पर देखें तो गोल्डन दास की रिहाई की मांग तेजी से उठ रही थी और उसी की बदौलत एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही थी। आप सभी को बता दें कि हमने भी अपनी वीडियो के माध्यम से ये बताने की पूरी कोशिश की कि वहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर क्या घटना घटी और वहां पर क्या परिस्थितियां रही, क्या सिचुएशन रही। उसके बाद जिस तरीके से गोल्डन दास की अरेस्टिंग हुई, उसके साथ साथ बहुजन समाज के युवाओं की अरेस्टिंग हुई। रूपा कांड के हमने बखूबी से ये बताने की कोशिश की कि रूपा कांड था क्या आखिर और लड़की के साथ क्या कुछ हुआ, उसके पीछे के जो तथ्य थे, उसके पीछे की जो सच्चाई थी, जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और आम लोगों के वार्तालाप से ये महसूस करते हुए कि उन लोगों की क्या सोच है, बिहार पुलिस प्रशासन के प्रति उनकी क्या सोच है, ये सभी आप तक पहुंचाने की पूरी जोर कोशिश की। इसी बीच गोल्डन दास से जुड़ी हुई अपडेट ये है कि बहुजन समाज की तरफ से, दलित समाज की तरफ से और तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से एक आंदोलन की कॉल बार बार में दी जा रही थी, लेकिन फिक्स डेट नहीं हो पा रही थी। अभी आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास के लिए जो आंदोलन होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा, उसके लिए डेट भी डिसाइड कर दी गई है। 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन होगा। जो गोल्डन दास के साथ साथ उसके तमाम जो साथी पकड़े गए, बहुजन समाज के जो लोग पकड़े गए, जो आंदोलन करने वाले साथी थे, जो रूपा को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, जो मृतका का परिवार था उनको न्याय दिलवाने के लिए वो सड़कों पर उतरे थे। और जिस तरीके से बिहार पुलिस प्रशासन को दोषियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, बल्कि उन्होंने दोषियों के ऊपर एक्शन लेने की बजाय उन्होंने गोल्डन दास और तमाम जो प्रोटेस्ट करने वाले साथी थे उनको अरेस्ट किया गया। और इसी बीच अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय संविधान हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, हमें अपनी बात उठाने की आजादी देता है, लेकिन जिस तरीके से गोल्डन दास को वहां पर रोका गया, उसके तमाम जो बहुजन समाज के लोग थे उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर ये बातें देखी और आप सभी को भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा गोल्डन दास की अरेस्टिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एडमिट करने के लिए उसे मजबूर किया गया, उसे एडमिट करवाया गया और माफी मंगवाई गई। इस तरीके से गोल्डन दास की छवि को अपमानित करने की जो बिहार पुलिस प्रशासन की कोशिश रही और बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से गोल्डन दास और उसके साथ पकड़े गए 16 और बहुजन समाज के लोगों पर तरह तरह के एलिगेशन लगाते हुए ये कहा कि यहाँ पर जो हिंसात्मक भाषण उनका रहा और जिस तरीके से तोड़फोड़ वहां पर हुई, लूटपाट जिस तरीके से हुई और तमाम तरह के गोल्डन दास पर मुकदमे बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से बताए गए, ये तमाम एलिगेशन लगाते हुए गोल्डन दास को अरेस्ट किया गया। साथ में 16 और बहुजन समाज के युवाओं को अरेस्ट किया गया। 17 लोगों की इस मैटर के अंदर गिरफ्तारी हुई। आप सभी को बता दें कि मृतका के परिवार की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई थी कि रूपा के साथ रेप हुआ, अगवा किया गया और बाद में उसका मर्डर किया गया। और बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो स्टेटमेंट रही, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रूपा दोषियों के साथ लगभग 3 साल से संपर्क में थी, उसके साथ किसी तरीके का रेप नहीं हुआ। और बिहार पुलिस प्रशासन की जो स्टेटमेंट रही रूपा कांड को लेकर, आप सभी को हमने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से इस पूरे केस पर लिपापोती करने का काम बिहार पुलिस प्रशासन ने किया। ये हम नहीं करें, ये सोशल मीडिया पर जितने भी हमने वीडियो बनाए या फिर धरातल लेवल पर जब कहीं पर भी हम कोई बात उठाते
आते हैं गोल्डन दास या रूपा कांड को लेकर, तो तरह तरह के सवाल बिहार पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हैं। और इसी एवज में लगातार अगर हम बात करें तो गोल्डन दास की पत्नी की तरफ से भी तमाम अधिकारियों को लेटर लिखे गए और साथ में माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को, जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके नाम, राज्यपाल के नाम, सांसदों के नाम और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम लेटर लिखे गए। और इसी के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, SC/ST आयोग के अंदर लेटर लिखा गया और तमाम तरह की मांगे उन्होंने वहां पर उठाई। जिस तरीके से गोल्डन दास की उन्होंने मेडिकल करवाने की बात की, 164 के बयान न्यायालय के सामने करवाने की मांग की। जिस तरीके से गोल्डन दास की पत्नी ने जो सवाल खड़े किए कि बिहार पुलिस प्रशासन का जो कहना है कि गोल्डन दास ने जिस तरीके की हिंसात्मक भाषण वहां पर दिया, उसके बाद वहां पर हिंसा भड़की, तो हम चाहते हैं कि वो जो वीडियो बिहार पुलिस प्रशासन के पास है वो ओपनली करे और सभी के सामने वो वीडियो आना चाहिए। इस तरीके की 10 मांगे गोल्डन दास की पत्नी की तरफ से रखी गई और बिहार पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के सवाल खड़े किए गए। और यही सवाल सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग उठा रहे हैं, दलित सामाजिक संगठनों के लोग उठा रहे हैं और लगातार एक आंदोलन करने की बार बार जंतर मंतर पर आप सभी को बता रहे थे कि हम तैयारियां चल रही है आंदोलन की, तमाम संगठनों से बातचीत चल रही है, तमाम संगठनों से, सामाजिक लोगों से इस पर चर्चा चल रही है और सभी ने मिलकर ये ऐलान किया है कि गोल्डन दास और तमाम बहुजन समाज के जो 16 और साथी पकड़े गए हैं उनकी रिहाई को लेकर और रूपा कांड की निष्पक्षता के साथ जांच हो। और गोल्डन दास और जिस तरीके से बहुजन समाज के जो युवाओं को पकड़ा गया है उस पूरे मैटर के अंदर CBI की जांच हो, निष्पक्षता के साथ जांच हो और पूरी की पूरी सच्चाई पूरे देश के सामने आने चाहिए। रूपा कांड की सच्चाई पूरे देश के सामने आने चाहिए। लगातार रूपा कांड को लेकर उसके मेडिकल पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से एक स्पेसिफिक डॉक्टर द्वारा मेडिकल की रिपोर्ट बनाई, वहां पर चाहिए था कि मेडिकल बोर्ड गठित हो, मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी जांच हो। और लगातार जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया से उठ रही थी या फिर धरातल लेवल से उठ रही थी कि गोल्डन दास की रिहाई के लिए और तमाम उन बहुजन समाज के क्रांतिकारी वीर योद्धाओं के लिए रिहाई के लिए मांग उठ रही थी, उसी की एवज में कैलकुलेशन या निकालते हुए सामाजिक संगठनों ने, सामाजिक लोगों ने और अधिवक्ताओं ने ये तमाम सामूहिक रूप से ये ऐलान किया है कि जंतर मंतर पर 10 सितंबर को गोल्डन दास की रिहाई के लिए मांग उठेगी और साथ में रूपा कांड की CBI जांच हो और मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाया जाए, गोल्डन दास का हो या फिर रूपा का जो मेडिकल करवाया गया वो भी मेडिकल बोर्ड गठित कर उसका मेडिकल पुनः करवाया जाए और पूरी की पूरी जो जांच है वो CBI के हाथों में जानी चाहिए। इसको लेकर जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं लगातार ये कह रहे थे कि गोल्डन दास की रिहाई के लिए देश के अंदर आंदोलन होना चाहिए। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए अभी अलग अलग क्षेत्र में तमाम तरह के मुद्दे छिड़े हुए हैं, लेकिन गोल्डन दास का मुद्दा जिस तरीके से दबाए जाने की कोशिश की गई, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जिस तरीके का शिकंजा बिहार पुलिस प्रशासन ने कसने की कोशिश की और तमाम तरह का डर भय दिखाने की जो कोशिश की गई, उसको दरकिनार करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन होने जा रहा है जिसमें गोल्डन दास की रिहाई और बहुजन समाज के युवाओं की रिहाई के लिए दबंग तरीके से वो आवाज को उठाने का काम करेंगे, संवैधानिक तरीके से आवाज को उठाने का काम करेंगे और बिहार पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं उस पर तमाम चर्चाएं वहां पर की जाएंगी। रूपा कांड को लेकर तमाम चर्चाएं की जाएंगी। बहुत कम युवा साथी हैं जो बहुजन समाज के लिए और वंचित समाज के हक अधिकारों के लिए, बहन बेटी को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर वो सड़कों पर उतरने का काम करते हैं और उनको न्याय दिलवाने के लिए वो मजबूर होकर सड़कों पर आने का काम करते हैं। कि रूपा कांड से लगातार आप सभी को हम बताते आ रहे थे कि किस तरीके से रूपा जो कांड हुआ क्या उस बेटे के साथ घटित हुआ और लगातार बिहार पुलिस प्रशासन की जो कार्यवाही रही उसके बारे में आप सभी को अवगत कराते रहे। लास्ट में थक हार कर गोल्डन दास और तमाम बहुजन समाज के लोगों ने सड़कों पर आने का काम किया और उसी के एवज में जो न्याय मांगने वाले लोग थे उन्हीं को अरेस्ट किया गया और उन्हीं को जेल के भीतर डाला गया। इस पूरे के पूरे मैटर की CBI जांच हो और साथ में गोल्डन दास से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो सभी के सामने उजागर हो। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे ये एडमिट करवाने के लिए कि बिहार पुलिस प्रशासन ने ये एडमिट करवाने की जो कोशिश की कि पूरे के पूरे मैटर में गोल्डन दास और उनके जो साथी थे उनकी गलती थी और जिस तरीके से उन्होंने हिंसात्मक जो भाषण वहां पर दिया वो गलत था, इस तरीके की एडमिशन वहां पर करवाई गई। उसी की एवज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए भी करवाई जाए जो गोल्डन दास द्वारा वहां पर जो हिंसात्मक भाषण रहा उसके बाद में जो हिंसा भड़की उसकी वीडियो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने आई। ये बातें सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में उठ रही है और गोल्डन दास और तमाम
बहुजन समाज के युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महा आंदोलन होगा और यहाँ पर तमाम सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचेंगे, बहुजन समाज के लोग वहां पर पहुंचेंगे और अधिवक्ता लोग वहां पर पहुंचेंगे जो गोल्डन दास की आवाज को बुलंद करेंगे और बहुजन समाज के युवाओं के रिहाई के लिए मांग करेंगे। और वर्तमान के जो सरकार से जो दलित उत्पीड़न जिस तरीके से बढ़ रहा है, महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, इन पर तमाम तरीके की लगाम कसी जाए। कल ही मध्य प्रदेश के अंदर एक वीडियो हमारे सामने और निकल कर आया जिसके अंदर दलित समाज की एक महिला और उसके पोते को बेरहमी के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा पीटा जा रहा है। उसके बाद भी लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर न्याय देने वाले लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो फिर न्याय की उम्मीद किन लोगों से की जा सकती है। गोल्डन दास की रिहाई के लिए और तमाम बहुजन समाज के जो युवा पकड़े हैं उनकी रिहाई के लिए जंतर मंतर पर जो विशाल आंदोलन होने जा रहा है, इस ऐतिहासिक आंदोलन का आप हिस्सा बनिए और बहुजन समाज के लोगों को रिहा करने के लिए उन तमाम संगठनों की आवाज बनिए जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, दलित समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी रूप से जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सभी की हमें ताकत बनना है, संवैधानिक तौर से हमें इस लड़ाई को लड़ना है और संविधान को ध्यान में रखते हुए और हमारे हक अधिकारों के लिए आवाज को हमें बुलंद करना है। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।